रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय जटाई समबाई, साज सबलन तुम्हारो जस गावें, हस कई श्रीपति कंठ लगावें। शंभो हर हर हर। विश्व में 195 देश हैं, जिनमें 182 देशों के डेलीगेट्स और हेड्स ऑफ मिशन महाकुंभ पहुंचे। 71 देशों के डेलीगेट्स ने एक ही दिन महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। 45 दिन के लिए 45 करोड़ लोगों का मेला उनके लिए अकल्पनीय है। वो इस बात से हैरान हैं कि सब कुछ कैसे इतना व्यवस्थित और बिंदास है। 4000 हेक्टेयर में दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के लिए कैसे एक शहर बसाया गया। It's a fantastic experience, of course, also because of the dimension of this festival. I think that is what is fascinating for us, for particular also for me coming from a relatively small country. Everything in India is huge and it's big and it's very impressive, but this of course is very special and it's also very beautiful, to be honest. So this confluence of the two rivers and the birds and the people and evening sun, so it's a very beautiful place to be, and it's very impressive how many people come here to very, very peacefully enjoy this special place and have also a spiritual and special experience. My takeaway is probably that that I will remember the peacefulness, and the calmness of this huge crowd of people, taking a dip in the rivers and having a special experience. I think it's the size and the experience and the calmness and the peace. दुनिया में हिंदू भले ही कुछ भारत और नेपाल जैसे गिने चुने देशों में ही ज्यादा हों, लेकिन सनातन का महाकुंभ मेला दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुका है। आध्यात्म और विज्ञान का अद्भुत संगम देखकर विदेशी डेलीगेट्स भी खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। From Jamaica. 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 So, how you describe this Sangam Snan? Well, this is a spiritual experience. I have yet to deconstruct it in my mind what I'm actually feeling. Okay. But as you can see, I feel thoroughly energized by the water. I feel a sense of communion with humanity, with all the people that are here. And I'm grateful for this experience. दुनिया के कोने कोने से लोग महाकुंभ पहुंचे। जो नहीं पहुंच सके, अब उन्हें प्रयागराज में अगले महाकुंभ के लिए 144 साल का इंतजार करना होगा। प्रयागराज में अगला महाकुंभ 2169 में लगेगा। I'm from Germany. Germany. So how will you describe this experience? It's a wonderful once-in-a-lifetime experience, I think. At least for me. Okay, how you felt? Did you feel the energy here? So many people having a bath together. It's a one in a lifetime experience. Once in a lifetime experience. Wonderful. The water is exceptional, and so I'm very much enjoying it. महाकुंभ का मैग्नेट यूरोप, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के गैर हिंदू विदेशियों को भी अपनी तरफ खींचने में पूरी तरह सफल रहा। बसंत पंचमी के दिन 30 देशों के विदेशी नागरिकों ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। विदेश के नामी गिरामी लोग भी आस्था और आध्यात्म का संगम देखने प्रयागराज पहुंचे। इनमें वर्ल्ड फेमस कोल्ड प्ले के सिंगर क्रिस मार्टिन भी हैं। उन्होंने अपनी दोस्त एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन के साथ संगम नोज पर डुबकी लगाई। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल भी आस्था और आध्यात्म के रंग में रंगी दिखी। भगवा पहनकर उन्होंने साधु वेश में अमृत स्नान किया। अरबों खरबों कमाने वाली लॉरेन पावेल ने महाकुंभ में दीक्षा भी ली और जूना अखाड़ा ने उन्हें नया नाम कमला दिया। महाकुंभ में मां काली का बीज मंत्र लेकर वो वापस अमेरिका लौट गई। बसंत पंचमी को हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए फ्रांस का एक ग्रुप पूरी रात पैदल चलकर महाकुंभ पहुंचा। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! फ्रांस और यूरोपीय देशों के लोगों के लिए महाकुंभ एक पंथ दो काज वाला महासमागम है। आध्यात्म का अनुभव भी हो रहा है और संगम की रेती पर बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी भी।
फ्रांस की जीसा भी उन्हीं लोगों में से हैं जिनके बर्थडे को बसंत पंचमी के अमृत स्नान ने स्पेशल बना दिया। Keisha and I'm from France. I'm very excited and it's my birthday, so yeah. Happy birthday! Thank you. Excited and surprised. Give me this. Surprised of what? So many people. फ्रांस के ओलिवर को नागा साधुओं के अमृत स्नान की तस्वीरें खींचने की इच्छा 7 समंदर पार प्रयागराज खींच लाई। उन्होंने बसंत पंचमी और मौनी अमावस्या को जमकर तस्वीरें खींची और गंगा में डुबकी भी लगाई। दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए बोतल में गंगा जल लिया। वर्षों तक प्रयागराज के महाकुंभ की गाथा सुनाएंगे। Oliver from France. अच्छा लगा. I love India and I was waiting for this time for a very long time actually. It's 20 years I'm traveling to India. I've been to Haridwar, to Mahakumbh, but taking this Snan today, Shai Snan Basant Panchami with Sadhu Baba is to me is beautiful because I love Indian culture. I'm taking photos of sadhus for 16, 18 years, but today no photos, just Snan, just enjoy Maganga or Yamuna or Saraswati Nadi Darshan, you know, it's beautiful. Oh yes, I did, but I forgot to take Ganga Jal. I will come back to, because I need to bring home to France and to share to friends and also some people who left and it's a very special day to me. महाकुंभ आए विदेशी मेहमानों पर सनातन का रंग चढ़ चुका है। भगवा कपड़ों के साथ साथ गले में रुद्राक्ष की माला शोभा बढ़ा रही है। उनके श्रीमुख से हनुमान चालीसा का पाठ सुनना वाकई अद्भुत है। सोफिया करीब 17,000 किलोमीटर का सफर तय करके साउथ अमेरिकी देश चिली से प्रयागराज पहुंची। 29 जनवरी की मौनी अमावस्या और 3 फरवरी की बसंत पंचमी को अमृत स्नान किया। सोफिया एक हफ्ते में ही भगवा रंग में रंग गई। साधु सन्यासियों के इतने बड़े जमावड़े और सरकार के मैनेजमेंट को देखकर हैरानी से कहती हैं, ऐसा सिर्फ भारत में ही हो सकता है। My name is Sofia. I came from Chile, South America. Here for the second most important bath for 29, and today I saw like a very big difference. I could like go on with the Naga sadhus. That was like really my dream because I love them. I could take a bath. Everything is pretty clean, really organized. I mean, I think you guys, the resident people, and also the organization made a great job today because this kind of people and this amount of people, it's unmanageable. I just bathed. Very good. My first bath in my life. I always wanted to do it, but it was like I don't know, 3 days ago. But I was waiting for today because it's more meaningful. सनातन का मेला तो सदियों से लगता आया है। महाकुंभ में अखाड़ों और नागा सन्यासियों का अमृत स्नान भी हमेशा से होता रहा है, लेकिन मोदी और योगी ने सनातन को पूरी दुनिया में सम्मान दिलाया है। तभी तो सैकड़ों मील दूर का सफर तय कर हजारों विदेशी सैलानी आध्यात्म और आस्था का संगम देखने प्रयागराज पहुंचे। I'm very excited. Every time is like a first time and you never know what to expect. So super excited. It is my second snan after marriage and as I said, everything is new. So I try to keep my expectations low. So I want to enjoy the whole procedure, enjoy the bath, enjoy the moment. I'm very grateful that I'm here today because you never know. You go to bed and you never know if you're going to wake up. So I'm super grateful that I'm here today again. इटली से भी बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी महाकुंभ पहुंचे। प्रयागराज में स्वागत सत्कार देखकर भाव विह्वल हो गए। इटली की एरिका तुलसी और रुद्राक्ष की माला धारण कर सनातन के रंग में रंग गई। Good morning, my name is Erika. I come from Italy and I'm very blessed to be here. Everything has been magic as only Mother India can be, and we have been welcomed and supported by everyone. We are working since 6 hours and everything has been perfect. Now we are going to take our bath and thank you so much India for having us. कुछ विदेशी सैलानियों के लिए महाकुंभ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। सनातन के वैभव और विरासत को देखकर वो दंग रह गए।
Mattia, I'm from Italy. I took the dip a few minutes ago. Feels like a once in a lifetime opportunity. People have been waiting 144 years to be here right now in this moment with all these planets aligned. And so I feel blessed to be able to attend such a great gathering. It's been one of the most beautiful experiences of my life. Everything has been very smooth. The organization has been great. The people have been very kind to us. Police people. It's been a dream. I feel also very inspired how by being with so many people everything has been going very well. I will keep it in my heart and hopefully one day I will share it with my children and my grandchildren and maybe showing some pictures. It's gonna stay with me. मुस्लिम देश तुर्की से भी बड़ी संख्या में सैलानी महाकुंभ आए। भारत के बारे में जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा यहाँ आकर समझा। So you are from ma'am? From Turkey. Turkey. So how you find this Amrit Snan? You are coming all the way from Akhada. Yes, we start at 2 o'clock and thanks for us. Thank for Anton. So he's our guiding. He'll guide us. भारत से ऑस्ट्रिया की दूरी करीब 6,500 किलोमीटर है। इस बार महाकुंभ के मैजिकल इफेक्ट ने ऑस्ट्रिया समेत पूरे यूरोप को जकड़ा है। ऑस्ट्रिया की एविगल हिंदुओं के सबसे बड़े मेले को अद्भुत और अविश्वसनीय मान रही है। काश दुनिया यहाँ आकर कुछ सीखे और कैसे एक साथ साझा तरीके से रहा जा सकता है इसे समझे। My name is Abigail. I'm from Austria. It's unbelievable. It's amazing. It's once in a lifetime experience. I couldn't ask for more. It's amazing. I've never seen anything like that. It's hard to believe. It will take me time to process. But I really think that this is out of this world. It's amazing. I didn't know, actually, I began to understand now the people of India. I was here before, but I never saw it this way. And everything is like organized and very nice, and everyone is very nice to each other. And I guess it can happen everywhere in the world. यूक्रेन और रूस के बीच दांत काटी दुश्मनी है, लेकिन महाकुंभ में दोनों देशों के लोग दोस्त बनकर साथ साथ घूमे। यही तो सनातन की ताकत है जो दुनिया को शांति, सौहार्द और आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ने की सीख देता है। My name is Rena. मेरा नाम रेना। I was born in Ukraine, but I'm living 10 years here. 10 years in India, Bharat. Yes, in Bharat. Amazing, amazing. I feel totally blessing. It's one of the most happiness day in my life. It's my third Kumbh Mela. It's my second Maha Kumbh Mela, and I waited this Kumbh Mela 12 years. Yeah, amazing experience. Om Namah Shivaya. This is Angelus from Germany. What a blessing. I am very, very excited to be here. It's amazing. Absolutely fantastic. Thank you so much. You have taken very a blessed. holy dip in the past. Yes, I did just now. Just a minute ago. How will you elaborate your experiences in the Mahakumbh? It's absolutely fantastic. It's amazing. With all these people, with all these sadhus, big, big blessings. It feels very energizing, very wonderful. Thank you so much, Ma India! Om Namah Shivaya. I'm Eli from Russia. From Russia? Yes. From Russia to the world's largest religious gathering. Yes. That is Mahakumbh in Prayagraj. How it feels like here? Wonderful. It's my second Kumbh Mela. I was here 12 years ago. It's Shiva blessing. महाकुंभ का मेला न आता तो ये सोचना मुश्किल था कि विदेशी सैलानी कलिका स्तुति भी इतनी अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये भारतीय संस्कृति और सनातन का पूरी दुनिया में बढ़ता प्रभाव है। रूस के एक परिवार ने तो सनातन संस्कृति को जीवन का हिस्सा बना लिया है। उनके बच्चों के नाम राम और मार्कंडेय हैं। महाकुंभ में उन्हें भजन गाता देखकर भारतीय भी हैरान रह गए। उनके लिबास और बोली भाषा को देखकर लगता ही नहीं कि वो रूसी हैं। अब सनातन का वैभव रूस समेत पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। ओम नमः शिवाय बोरो बोरो सब मीना बोरो
Om Namah Shivaya. Listen. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Mama again. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. महाकुंभ में विदेशी संत भी बड़े आकर्षण का केंद्र हैं। जापान की संत योग माता कीको एकावा पहली विदेशी महामंडलेश्वर हैं। ये हजारों विदेशी भक्तों को सनातन धर्म में दीक्षा दे चुकी हैं। कीको एकावा 1985 में हिमालय में कठिन तपस्या कर चुकी हैं। 2007 तक सार्वजनिक तौर पर 18 बार समाधि ले चुकी हैं। 1984 में पायलट बाबा से मुलाकात के बाद वो सनातन धर्म से प्रभावित हुई और फिर इसके प्रचार प्रसार में लग गईं। Powerful, very Mahakumbh, very powerful people. महाकुंभ ने पूरी दुनिया को आस्था और आध्यात्म की डोर से एक सूत्र में पिरो दिया है। विदेशों के ईसाई, यहूदी और मुस्लिम भी सनातन और वैदिक संस्कृति के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। उन्हें पता चल चुका है कि पूरी दुनिया को एकता, समानता और अहिंसा का रास्ता सनातन ही दिखा सकता है।